Hi guys, welcome to PT 365 Environment Lecture Series, and we are covering species in news. So far we have covered territorial animals, after that we have seen aquatic animals, and now we are going to see reptiles, insects, amphibians, etc. So in this topic, without wasting any time, let us start with our first species. So first species is Neptis फिलायरा। नेप्टिस फिलायरा इज द फर्स्ट स्पीसीज। अब नेप्टिस फिलायरा होता क्या है, अब इसको कैसे याद रखना है, किस तरीके से ये एग्जाम में हमारे से पूछा जा सकता है। हमसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो ये पूछा जाएगा कि नेप्टिस फिलायरा रिसेंटली बीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, ये है क्या, एक्चुअल में ये क्या है, ये कोई मरीन एनिमल है, ये कोई बटरफ्लाई है, या फिर ये कोई फिश है। तो इस तरीके के तीन चार की टर्म्स दिए जाएंगे और हमसे इसी तरीके से पूछा जाएगा। इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं तो उनके नाम के बारे में ही सिर्फ हमसे पूछा जाता है, इन डिटेल हमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। सो दिस इज अ बटरफ्लाई, ये हमें ध्यान रखना है। और ये पहली बार इंडिया में डिस्कवर हुई है, ठीक है। सो नेप्टिस फ्लायरा इज अ बटरफ्लाई एंड इट इज डिस्कवर्ड इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। इतनी इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड इट इज जनरली फाउंड इन ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया, कोरिया, जापान। ये सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ईस्ट एशिया में ये पाई जाती है। ये एक बटरफ्लाई स्पीसी है और ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में हमको मिली है। एंड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इसका एवरग्रीन फॉरेस्ट, रिवरिन वेजिटेशन एंड रॉकी स्ट्रीम्स होते हैं। बट ये हैबिटेट वगैरह इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसका नाम और ये एक बटरफ्लाई स्पीसीज है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई सिकाडा। अब इसमें भी जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज सिकाडा, ये सिकाडा जो न्यूज़ में रहा है ये है क्या। तो सिकाडा इज अगेन अ बटरफ्लाई स्पीसीज। तो ये ऑलरेडी क्योंकि पूछा जा चुका है, इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ है, मार्क्स द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड ऑफ दिस जीनस इन द कंट्री। तो इंडिया में पहली बार इसका जो है रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड किया गया है। और ये भी बटरफ्लाई सिकाडा के जीनस से ही बिलोंग करती है और कलरफुल विंग्स की वजह से इसका नाम सिकाडा रखा गया है। सो अब प्रेजेंट अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें तो ये एक्सटेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज फ्रॉम जीनस बेक्वेटिना फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिकाडा इज ऑल्सो बटरफ्लाई, ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज जो हमारी स्पीसी है दैट इज बम्बल बीज। सो बम्बल बीज के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली हुआ क्या है, एक रिसर्च ने पता लगाया है कि जो बम्बल बीज है दे आर रेजिलियंट टू पेस्टिसाइड्स। तो मतलब कि ये क्रॉप को डैमेज कर सकती हैं और जो पेस्टिसाइड्स होता है उसको ये रेजिस्ट करने लगी हैं और उनके उनके ऊपर पेस्टिसाइड का कोई असर नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ वाई दे कैन डैमेज क्रॉप्स। सो जो बम्बल बीज होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर फॉर मैनी वाइल्ड फ्लावर्स। तो कई वाइल्ड फ्लावर्स स्पीसीज जो हैं उनके लिए ये पॉलिनेटर का काम करती हैं। दे आर फजी इंसेक्ट्स विद शॉर्ट स्टबी विंग्स। तो इनकी शॉर्ट स्टबी विंग्स होती हैं और फजी इंसेक्ट है ये। और हनी बी से ये थोड़ी सी बड़ी होती है, बट दे डोंट प्रोड्यूस एज मच हनी। तो ये ज़्यादा हनी प्रोड्यूस नहीं करती हैं एज कम्पेयर टू हनी बीज। और ये बज पॉलिनेशन करती हैं। बज पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें ये वाइब्रेट करती हैं एंड पॉलन्स जो होते हैं जो फ्लावर के ऊपर लगे हुए होते हैं वो वहाँ से वाइब्रेशन की वजह से रिमूव हो जाते हैं और फिर ये इनडायरेक्टली एक पॉलिनेटर का काम करती हैं। दे यूज डांस एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फूड अलर्ट। तो इन्हें जैसे ही फूड मिल जाता है तो ये डांस करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि इनके जो मेंबर्स हैं, इनकी फैमिली के, इनकी कॉलोनी के, उनको ये सिग्नल मिल जाता है कि फूड मिल चुका है। सो इसीलिए क्वेश्चन आया था हनी बी के ऊपर जो कि बैगल डांस करती हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है हनी बी से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बम्बल बी के रिगार्डिंग भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में हमें इसका साइंटिफिक नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इनहेबिट फ्रेश वाटर रिवर्स। तो ये कहाँ पर रहता है, फ्रेश वाटर में ये ज़्यादा रहना पसंद करता है। चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, तो इन सारी रिवर्स में घड़ियाल हमें देखने को मिलते हैं। घड़ियाल सेंचुरी भी हमें चंबल रिवर पे देखने को मिलती है। IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में है। और इसका नाम घड़ियाल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके एक बॉल्वस नॉब होती है जो कि ये इसकी आगे लॉन्ग नैरो स्नाउट टाइप एट द एंड ऑफ, जो इसकी नैरो स्नाउट होती है उसके एंड में ये जो हमें एक नॉब जैसी देखने को मिलती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, घड़ियाल। और इसको हम बॉल्वस नॉब है, इसको घड़ा भी बोलते हैं, इसीलिए घड़े से ही ये शब्द क्या पड़ा है, घड़ियाल। ठीक है, प्राइमरली ये क्या खाता है, फिश इज द फूड ऑफ दिस घड़ियाल।
नेक्स्ट इज सी एनिमोए। सी एनिमोए इज अ सी एनिमल। तो ये है क्या, ये प्रीडेटरी एनिमल है। पहले तो यही पता होना चाहिए कि सी एनिमल है क्या। ये एक फिश है, एनिमल है, या फिर एक प्लांट है, या शी वीड है, क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये एक प्रीडेटरी एनिमल है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, बेंथिक इकोसिस्टम में। बेंथिक मतलब बॉटम ड्वेलिंग एनिमल है ये। बॉटम ऑफ द जो ओशियन होता है उसके बॉटम में हमें देखने को मिलता है ये। एंड इट इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों को फायदा होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी कोरल्स होती हैं वो जूज एंथले के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं, उसी तरीके से जो सी एनिमोन है ये किसके साथ में, ये ग्रीन एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। साथ ही साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है क्लाउन फिश के साथ में भी। सी सरफेस टेम्परेचर अगर राइज होता है तो इसका जो इसकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसी ब्लीचिंग की वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। सो ये ब्लीच हुए हैं। जो अगाटी आइलैंड है लक्षद्वीप में, वहाँ पर इनकी ब्लीचिंग देखी गई है, दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बेटिलिपिस चंद्रयानी। अब ये चंद्रयानी क्या है, अब ये चंद्रयानी इसका नाम कहाँ से रखा गया है पहले तो ये देख लेते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट है, जो कि वाटर में, यूजली वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। वाटर बियरिंग एक हमें इन्वर्टिब्रेट है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक है। और इसका नाम पड़ा है कहाँ से, चंद्रयान 3 मून मिशन से इसका नाम चंद्रयानी पड़ा है। ठीक है, कहाँ पर डिस्कवर हुआ है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में। तो ये डिस्कवर हुआ है, और ये मरीन टार्डिग्रेड है, जो कि लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सट्रीम सिचुएशंस को ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को ये सर्वाइव करते हैं, और ये दे कैन सर्वाइव इन ऑन अर्थ, वाटर, एवरीवेयर, इन स्पेस एज वेल दे कैन सर्वाइव। तो इस वजह से यहाँ पर इनके बारे में न्यूज़ रही है। ठीक है, इतना हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो टार्डिग्रेड होते हैं, दे आर बेसिकली 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं उनके, एंड शार्प टिप्ड सेंसरी स्पाइंस होती हैं इनके। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में हमें ये थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सी कोकुम्बर। सी कोकुम्बर्स आर ऑल्सो नॉट अ प्लांट, इट इज़ ऑल्सो अ एनिमल। सो ये हमें पता होना चाहिए पहले तो, इट इज़ ऑल्सो अ एनिमल। जो कि अब नई रिसर्च से हमें पता क्या चला है कि अगर हम सी कोकम्बर की पॉपुलेशन जो है अगर वो बढ़ा देते हैं, तो कोरल रीफ्स को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज ऑफ सी कोकम्बर्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं, एक नई रिसर्च में ये चीज़ें पता चली हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। दे बिलोंग टू एनिमल ग्रुप। तो एनिमल ग्रुप जो है एचिनोडर्म्स का, उसमें ये बिलोंग करते हैं, विच ऑल्सो कंटेन स्टार फिश एंड सी अर्चिन्स। तो सी अर्चिन्स, स्टार फिश और एचिनोडर्म्स का जो भी ग्रुप है उसमें ये एनिमल बिलोंग करता है। तो ट्रॉपिकल सी में इसको देखा जाता है। दे कंज्यूम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो डिकम्पोजर का काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट एंड बफर्स द ओशियंस एसिडिफिकेशन। तो ओशियन का एसिडिफिकेशन है, उसके बफर जोन पर ये पाए जाते हैं, और उसको बफर करने का ये काम करते हैं। और ये सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड, दोनों ही मेथड फॉलो करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मेथड हो या फिर एसेक्सुअल मेथड हो, दोनों ही मेथड से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म बेल्स के बारे में जान लेते हैं। साइंटिफिक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिक्स ने आउटलाइन क्या किया है स्पर्म बेल्स के बारे में, कि दे कम्युनिकेट यूजिंग बर्स्ट ऑफ क्लिकिंग नॉइजेस। तो ये नॉइज करती हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए जिसको बोला गया कोडस साउंडिंग अ बिट लाइक मॉर्से कोड। तो मॉर्से कोड की तरह। अब ये बस ये इतना याद रखो इसके बारे में, ये साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाना है, कि दे मेक सम नॉइजेस फॉर कम्युनिकेशन। लार्जेस्ट ऑफ द जितनी भी टूथ वेल्स होती हैं उनमें ये सबसे बड़ी होती है, और ओनली मेल्स टेंड टू बी ऑब्जर्व्ड क्लोजर टू पोल्स। तो पोल्स के पास में देखा गया है कि केवल मेल स्पर्म वेल्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, और कहाँ पर मिलते हैं, डीप ओशियन वाटर्स में ये हमें देखने को मिलती हैं। अराउंड आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स के पास देखने को मिल जाएंगी, कोस्टल एरियाज में या डीप कैनियंस में देखने को मिल जाएंगी, या फिर बहुत ही नैरो कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होंगे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इंडिया, अर्जेंटीना एंड बांग्लादेश एक्सेट्रा जगह पर ये पाई जाती हैं। ये ध्यान देना, दे आर नॉट फाउंड इन इंडियन ओशियन तो गलत हो जाएगा, दे आर फाउंड नियर इंडिया एज वेल। तो इंडिया में भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरीवाड़ा भी कहते हैं। तो मास नेस्टिंग के लिए ये अरीवाड़ा उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं।
तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ में हर साल ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि ये न्यूज़ में आ गए। एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की गई है तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। अब ये क्यों की गई है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि तमिलनाडु के कोस्ट पर डेथ ऑब्जर्व की गई है बहुत सारे लैक्स ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स की। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स वर फाउंड डेड ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जिसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और उसमें ये डिस्कस हुआ है कि क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसके देखें तो इसका नाम ओलिव ग्रीन कलर की वजह से इसका नाम आता है ओलिव रिडले। और इसका हार्ट शेप्ड इसकी शेल होती है, इसकी जो शेल होती है वो अगर हम देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, तो ये एक तरीके से हार्ट शेप में होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये इसका नाम क्या रहता है, ऑलिव रिडले टर्टल। कार्निवोरस होता है ये, ठीक है। फीड मेनली ऑन जेलीफिश को खाता है, श्रिम्प को खाता है, स्नेल्स, क्रैब्स, इन सारी चीज़ों को ये खाता है। वैरायटी ऑफ फिश एंड देयर एग्स। तो कई सारी फिश और उनके एग्स को भी ये खाने का काम करता है। Arivada is mass nesting done by this olive ridley turtle on the coast of Odisha and other जो हमारे बीचेस होते हैं वहाँ पर। वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स साथ में आती हैं, एंड दे ले देयर एग्स ऑन द सेम बीच। तो एक ही बीच पर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फीमेल्स ले देयर एग्स, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहते हैं। अगर इनका हैबिटेट देखें अमंग स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल्स में से एक टर्टल है। सी टर्टल्स में सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल्स में से वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है ये। एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भी ये पाए जाते हैं। एंड इज फाउंड प्राइमरली इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ये देखने को मिलते हैं, पैसिफिक हो, इंडियन हो, अटलांटिक ओशियंस में ये देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स क्या लिए गए? ओडिशा के ऋषिकुल्या, गहिरमाथा एंड देवी रिवर जो रुकरीज आर प्रोटेक्टेड थ्रू सीजनल फिशिंग बैंस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स। तो जब ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है कि सीजनल फिशिंग बैन कर दिया जाता है जब इनका नेस्टिंग का टाइम होता है। तो वहाँ पर किसी भी तरीके की कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और लोगों का जाना, टूरिस्ट का वहाँ पर जाना, ये सब बैन कर दिया जाता है पूरी तरीके से, ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पर अपने एग्स को रख सकें और फिर वहाँ से वो उनको ग्रो कर सकें। मरीन टर्टल एक्शन प्लान तैयार किया गया है 2021 में, जिसके तहत भी इनको कंसर्व किया जा रहा है। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं कर रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, जिसके तहत ऑलिव रिडले टर्टल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। IUCN स्टेटस देखें तो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडियन स्टार टॉर्टाइज। स्टार टॉर्टाइज जो है, तो अगर हम देखें तो स्टार टॉर्टाइज ये कहाँ पर एक सॉलिटरी एनिमल है ये, और ये हाइबरनेट नहीं करता है। बट अगर ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो सीजन, या फिर एक्सट्रीम हॉट हो, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो, तो फिर ये इनएक्टिव हो जाते हैं, बट दे डू नॉट हाइबरनेट। इनएक्टिव रह जाते हैं बट हाइबरनेट नहीं करते हैं, ठीक है। इंडियन स्टार टॉर्टाइज फेसेस थ्रेट फ्रॉम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड की वजह से ये क्या हो रहा है, इनको थ्रेट हो रहा है और हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो इंडियन स्टार टॉर्टॉइज, तो टॉर्टॉइज और टर्टल्स में डिफरेंस क्या होता है? टॉर्टॉइज आर बेसिकली टेरिटोरियल एनिमल, तो ये सरफेस पे रहते हैं। एंड टर्टल्स आर वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स, तो ये किस पे रहते हैं? टर्टल्स ज़्यादातर अपना समय पानी में बिताते हैं और टॉर्टॉइज अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर बिताते हैं? ज़मीन पर, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। मेनली हर्बीवोर्स, तो ये जो इंडियन स्टार टॉर्टॉइज है ये एक मेनली हर्बीवोर एनिमल है। और जैसा कि हमने देखा था उसके केस में, जो हमारा ऑलिव रिडले टर्टल था, इट वाज अ ओमनीवोरस जो हमारा एनिमल था। एंड दे एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव ऑब्सीडियन शेल विद सन येलो स्टार पैटर्न्स। तो इसके बारे में बताया गया कि सन येलो स्टार पैटर्न्स होते हैं और इस तरीके की इनकी शेल होती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? इंडियन स्टार टॉर्टॉइज। हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे आर एंडेमिक टू एरिड रीजन्स, तो ज़्यादातर सूखे एरियाज में ये पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका, इन सारी ही जगहों पर ये देखे जाते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जिस रेप्टाइल एम्फीबियंस और जो हमारी स्पीसीज हैं इनके बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, जो हमारी न्यूज़ में रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट स्पीसीज को कवर करेंगे, और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, जो बन तारा है, जो अनंत अंबानी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बन तारा में जो स्पीसीज, यूनिक स्पीसीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर ये हमारी
जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।